से पूछता है भारत। और आज अगर जय श्री राम ना बोला तो कार्यक्रम कैसे शुरू होगा? आप बैठ जाइए, आराम से सब बैठ जाइए, आराम से बैठिए, सबके पास आऊंगा। आप देख रहे हैं ये जोश, ये स्टूडियो में बैठ के जब हम डिबेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीतिक डिबेट हो रही है। अखिलेश नहीं आएंगे, केजरीवाल कल आएंगे, उद्धव परसों आएंगे। यहाँ आके देखिए आप, लुक एट दिस, ये है अयोध्या, ये है अयोध्या का रंग। यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। बैठ जाइए आराम से, आप बैठ जाइए। आप हेलो, जय श्री राम, लेकिन बैठ जाइए। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये फीलिंग जो राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं वो उनकी गलती है। वो लंदन और पेरिस घूमने वाले, इटली और यूरोप में रहने वाले वो राजनेता भारत की जो ये भावना है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये जरा देखिए, कैमरा घुमा दीजिए, मेरे से हटा दीजिए, देखिए ये इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। वो राजनेता जो आधा समय हिंदुस्तान में रहते हैं और आधा विदेश में। आप बता दीजिए कि इसमें कौन 4 वर्ष का है और कौन 40 का, कौन युवा है कौन वृद्ध है। यह भावना है, ये है। ऑडियो दो, इसकी तो दे दो दूसरे माइक की, क्या दे रहे हो? बात बता रहा हूं, एक तौर से मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभय से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक में कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं डबल माइक से कर रहा हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब इतने लोग यहां पे मौजूद हैं तो उसके बाद किस तरह से चीजें बदलती हैं। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से हर दिन आप देखते हैं कोई ना कोई राजनेता एक के बाद एक ये प्लान करता है कि 22 को नहीं आएगा, 23 को आऊंगा, 26 को आऊंगा। क्यों? व्हाट्स द रियल इशू? असली कारण क्या है? असली कारण क्या है? अगर यहाँ पे बैठे हजारों लोगों से मैंने पूछा क्या कारण है तो वो कहते हैं वो नहीं समझ सकते क्या कारण। ये सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष। जब मैं कह रहा था ना, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, पूरा देश भारत के रंग में, पूरा भारत राम के रंग में रंगा। क्या इसका? चाहता हूं कि स्पेशल रिपोर्ट अगर चला सके तो। ये रंग उनके लिए हैं जो पुरुषों में उत्तम हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। ये जश्न उनके लिए है जो कोटि कोटि में विराजमान है। धन सरजू के दर्शन करो, नहाए जल पी के तरो। धन सरजू के दर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राम भक्तों की टोली भक्ति सागर में गोता लगा रही है। हर कोई अपने तरीके से राम के आगमन का स्वागत करने में लगा है। पीएम मोदी भले ही दक्षिण के दौरे पर हैं, लेकिन उनका मन राम नगरी में लगा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब पीएम मोदी प्रभु श्री राम का जिक्र ना करते हों। आज भी केरल के दौरे के दौरान मंदिर दर्शन से लेकर कर्तव्य परायण की चर्चा करना नहीं भूले। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। वहीं दूसरी तरफ
इंडी गठबंधन अब भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत करने में लगा है, जबकि राम दरबार सजने में सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के घटक दल अब डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। कोई प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु के दर्शन कर रहा है, तो कोई सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है, तो किसी ने सद्भाव रैली निकालने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कोई 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाने का ऐलान कर रहा है। बाद में चले जाएंगे, जब भी एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख में। देर सवेर इनको भी आना ही होगा, हर किसी को राम जी की शरण में आना ही होगा। घटक दलों की आदत सी बन गई है भगवान राम के अस्तित्व को नकारना। मतलब जो कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो आज अपने आप को राम से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए इंडी गठबंधन के घटक दल अपने को राम भक्त बता रहे हैं? सवाल ये भी है कि जब ट्रस्ट विपक्ष को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दे रहा है, तो क्या जानबूझकर इसे बीजेपी का कार्यक्रम बताने की कवायद चल रही है? और सबसे बड़ा, हम इस समय यहाँ पे राम की पैड़ी पे मौजूद है। मेरे साथ समीर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर संगीत रागी को आप लोग जानते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी मेरे साथ है। कृपात्री महाराज जी मेरे साथ है। रोहित अग्रवाल आरएलडी से मेरे साथ है। और मेजर आशीष चतुर्वेदी सपा के नेता मेरे साथ है। देखिए, राजनीति चलती रहती है। मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आ रहा हूं। पहले राजनीति चलती रहती है। अखिलेश कह रहे हैं मैं आऊंगा लेकिन बाद में, केजरीवाल कह रहे हैं मैं आऊंगा लेकिन बाद में, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं आऊंगा लेकिन बाद में, लालू कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा। ये सारे नेता कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, और उस दिन आप देखेंगे अचानक पिछले 48 घंटे 72 घंटों से सबको भगवान याद आ रहे हैं। किसी को कोई भगवान, किसी को कोई भगवान। लेकिन जो वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 को नहीं जा रहे हैं, तो उसका एक एलिबाई ढूंढ। देखिए, आपको ध्यान में होगा कि 22 को जब ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको आमंत्रित किए जाने की बात आई, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जी ने कांग्रेस पार्टी को धमकाया, और धमकाने के बाद आपको दूसरे दिन से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो मंथन शुरू हुआ। आपको जानकारी में होगा, हमसे आप बेहतर जानते हैं कि जब आमंत्रण लेकर के खड़गे जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पैर में चलने में दिक्कत हुई, तो यहाँ से यह भी कहा गया कि आपके लिए व्यवस्था करा दी जाएगी, स्पेशल असिस्टेंस की व्यवस्था करा दी जाएगी। लेकिन तब तक कांग्रेस अंदर से मंथन कर रहा था, तब तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ऐसा करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम विरोध में खड़े थे, संघ परिवार के विरोध में खड़े थे, और उसके कारण जो मुस्लिम वोटों का गोलबंद हो करके मेरे तरफ आ रहा था, वो एक छिटक सकता है। कर्नाटक के चुनाव से उनको एक, जैसे कहते हैं, उनको मुंह में खून लग गया मुस्लिम वोटों का। उनको लगा कि तेलंगाना और उसमें हमको सक्सेस मिला है और मुसलमान जो है वो हमसे छिटक जाएंगे। नतीजा है कि वो इसके विरोध में चले गए। और जब एक बार हुआ तो मुझे लगता है कि ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब मुस्लिम वोटों की प्रतियोगिता कर रही थी। लेकिन इसी बीच में इस प्रकार का इस देश में जनमानस तैयार हो गया। आप अयोध्या में देख रहे हैं। वही मैं कह रहा था प्रोफेसर रागी, कौन हिंदू कौन मुस्लिम।